खान तो मारा ही गया जी, दोहरी मार कौन सी होगी, अब बिल्कुल बचने का कोई प्रोग्राम ही क्या? नहीं। दोस्तों, आज हम आपको ले चले हैं पंजाब के उन इलाकों में जहां मॉनसून की भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। 2025 की यह बाढ़ अब तक की सबसे भीषण मानी जा रही है। कई जिले जलमग्न हैं, हजारों लोग बेघर हुए हैं और कृषि को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीण इलाके और शहर दोनों इस आपदा की चपेट में हैं। आज हम दिखाएंगे आपको फुटेज, राहत कार्य और विशेषज्ञों की चेतावनी, ताकि आप जान सकें कि पंजाब में इस बाढ़ का क्या हाल है और प्रशासन क्या कदम उठा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब में बाढ़ का भयानक कहर, मची तबाही। दरअसल बाढ़ का सिलसिला इस बार हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची चोटियों से बहते नदियों के पानी के बढ़ने से शुरू हुआ। साथ ही सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियों पर बने प्रमुख डेमों और बांधों में पानी का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया। प्रशासन को कई डैम्स से नियंत्रित तरीके से पानी छोड़ना पड़ा। सबसे पहले पानी ने पठानकोट और फगवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में प्रवेश किया। नालों और छोटी नदियों के किनारे बने घरों में पानी घुसने लगा और कई स्थानों पर लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने लगे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल मॉनसून की बारिश सामान्य से 40% ज्यादा हुई है, जिससे नदियां अपने किनारे नहीं संभाल पा रही हैं। इसके कारण पानी तेजी से फैलता गया। ग्रामीण इलाकों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि कई घर पूरी तरह जलमग्न हो गए। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं और हजारों लोग बेघर हो गए। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू किए, लेकिन पानी की तेजी ने बचाव कार्यों को भी चुनौतीपूर्ण बना दिया। पंजाब में बाढ़ का सबसे गंभीर असर मुख्य नदियों पर देखने को मिला। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां पिछले हफ्तों की लगातार भारी बारिश के चलते अपने खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गईं। नदियों का उफान इतना तेज था कि उनके किनारे बसे गांव और शहर पूरी तरह पानी में डूब गए। इस बाढ़ से अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, पटियाला, फाजिल्का और कपूरथला जैसे जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए। अनुमान है कि लगभग 1900 गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया और 4 लाख से अधिक लोग सीधे प्रभावित हुए। कई परिवार सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने पर मजबूर हुए। किसानों की हालत और भी चिंताजनक रही, क्योंकि बाढ़ के पानी ने 3,50,000 एकड़ फसलें तबाह कर दी। गेहूं, धान, मक्का और अन्य मुख्य फसलें नष्ट हो गईं, जिससे कृषि क्षेत्र को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियां लगातार लोगों को बचाने और फसल नुकसान को कम करने के उपाय करने में जुटी हुई हैं। लेकिन पानी की तेजी और बड़े इलाके में फैलाव की वजह से स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। पंजाब के प्रभावित इलाकों में स्थिति बेहद गंभीर है। बाढ़ का पानी न केवल ग्रामीण इलाकों में बल्कि शहरों तक पहुंच गया है। कई मुख्य सड़कें और पुल जलमग्न हो गए हैं, जिससे आवाजाही ठप हो गई है और आपातकालीन सेवाओं को भी मुश्किलें आ रही हैं। बिजली और जल आपूर्ति की व्यवस्था भी प्रभावित हुई है, जिससे कई क्षेत्रों में अंधेरा और पीने के पानी की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अस्पतालों और स्कूलों में राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं जुटाने के लिए चिकित्सक और पैरामेडिक्स लगातार प्रभावित लोगों की मदद में लगे हुए हैं। वहीं ग्रामीण और शहरी परिवार सुरक्षित स्थानों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने कई राहत शिविरों की व्यवस्था की है, जहां प्रभावित लोग कुछ समय के लिए सुरक्षित रह सकें। कई परिवारों ने अपने घरों को छोड़कर नजदीकी ऊंची जगहों या सरकारी राहत केंद्रों में शिफ्ट होना शुरू कर दिया है, ताकि बाढ़ के पानी से होने वाले नुकसान और खतरे से बचा जा सके। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से राहत और बचाव कार्यों में पूरी ताकत लगा दी गई है। प्रभावित इलाकों में तुरंत एनडीआरएफ, बीएसएफ, सेना और राज्य पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई हैं, जो जलमग्न क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटी हैं। राहत कार्य के तहत लोगों को तंबू, कंबल, भोजन और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। पशुपालकों के लिए पशु चारा भी भेजा गया है, ताकि उनके जानवरों को भी पर्याप्त पोषण मिल सके। अभी तक 9 राहत ट्रकों के माध्यम से 7,000 से ज्यादा घरेलू सामान प्रभावित परिवारों तक पहुंचाए जा चुके हैं। सरकारी प्रयासों के साथ साथ स्थानीय लोग और समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आई हैं।
पंजाब के कई जाने माने सिंगर और अभिनेता जैसे हरभजन मान, गिप्पी ग्रेवाल और दिलजीत दोसांझ प्रभावित परिवारों की मदद के लिए सामने आए। इन कलाकारों ने अपनी फाउंडेशन और व्यक्तिगत संसाधनों के माध्यम से तंबू, भोजन और कपड़े भेजे हैं। इसके अलावा कई स्थानीय एनजीओ और चैरिटी संस्थाओं ने भी राहत सामग्री, मेडिकल किट और बच्चों के लिए आवश्यक सामान वितरित किया है। इस सामूहिक प्रयास से न केवल राहत कार्य तेज हुआ है, बल्कि प्रभावित लोगों को मनोवैज्ञानिक सहारा भी मिला है, जिससे उन्हें इस कठिन परिस्थिति में उम्मीद और सुरक्षा का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने पिछले हफ्ते लगातार चेतावनियां जारी की थीं, लेकिन भारी बारिश ने इन सभी चेतावनियों को चुनौती दे दी। मौसम विज्ञानियों ने विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया है। उन्होंने आगाह किया कि तेज बहाव और अचानक उफान वाले पानी के कारण पुलों, नालों और नदियों के किनारे खड़ा होना बेहद खतरनाक हो सकता है। प्रशासन और राहत टीमों की सलाह है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हों और बच्चों और बुजुर्गों को अकेले बाहर न छोड़ें। साथ ही विशेषज्ञों ने भविष्य की संभावित बारिश के बारे में भी चेतावनी दी है और कहा कि अगले 48 घंटे तक बारिश की संभावना बनी हुई है, इसलिए सभी को सतर्क रहना चाहिए। स्थानीय प्रशासन और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर हालात में लोगों को समय पर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की तैयारी में है। इसके अलावा मोबाइल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति तुरंत प्रशासन या राहत एजेंसियों से संपर्क कर सके। प्रशासन लगातार पानी के स्तर और नदियों की स्थिति पर नजर रख रहा है और सुरक्षित मार्गों की पहचान कर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन और राहत टीमों के निर्देशों का पालन करें। उनका कहना है कि सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि कोई भी व्यक्ति बाढ़ के इस कहर से खतरे में न रहे और सभी को सुरक्षित राहत केंद्रों तक पहुंचाया जाए। बाढ़ का कहर केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके ज्वलंत दृश्य लोगों के सामने भयावह हकीकत पेश कर रहे हैं। लाइव फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे पंजाब के कई गांव और शहर जलमग्न हो चुके हैं। पानी ने खेतों और घरों में घुसकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। किसानों के लिए यह स्थिति और भी गंभीर है। खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह पानी में डूब चुकी हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पानी के तेज बहाव ने बचाव कार्यों को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। इन ज्वलंत तस्वीरों से एक बार फिर साफ हो गया है कि बाढ़ केवल पानी का स्तर बढ़ने का मामला नहीं है, बल्कि यह लाखों लोगों की जिंदगियों, उनकी मेहनत और भविष्य को सीधे प्रभावित कर रही है। भले ही पंजाब में बाढ़ की मौजूदा स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन प्रशासन और विशेषज्ञों का ध्यान भविष्य की तैयारी पर भी केंद्रित है। प्रभावित इलाकों में बांधों और नदियों की निगरानी 24 घंटे जारी है ताकि किसी भी नई उफान की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। भविष्य में बाढ़ नियंत्रण के लिए ठोस उपायों पर काम शुरू किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन ने आपातकालीन योजना तैयार की है, जिसमें आपदा के समय फंसे लोगों को जल्दी और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए ड्रिल और तैयारी शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की मॉनसून बाढ़ भविष्य में और भी अधिक जोखिम पैदा कर सकती है, इसलिए स्थानीय प्रशासन, राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे। साथ ही आम नागरिकों को भी सतर्क रहने, नदियों के किनारों से दूर रहने और आपातकालीन सूचनाओं पर ध्यान देने की सलाह दी जा रही है। इस तैयारी और सतर्कता के माध्यम से उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में ऐसी आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके और लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगर आपको यह रिपोर्ट उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सबसे ताजा और सटीक न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस आपदा की जानकारी समय रहते प्राप्त कर सकें। जय हिंद।